कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम की तहरीक 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तहरीक के हक में 231 वोट आए, मुखालफत में 4 वोट आए। 27वीं आईनी तरमीम के शिकवार मंजूर। अपोजिशन का कौमी असम्बली से वॉकआउट। अपोजिशन के स्पीकर डाइस के सामने धरना। तरमीम की तहरीक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश की। किसी का बाप भी चाहे तो 98वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकता। 98वीं तरमीम में तमाम सियासी जमातों के इत्तेफाक की कुव्वत, दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असम्बली के इजलास में घन गरज, कहा दहशतगर्द फिर सर उठा रहे हैं। दहशतगर्दों को पहले भी शिकस्त दी, आइंदा भी देंगे। मिसाक जमहूरियत के नामुकम्मल वादों की तकमील कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम बाहमी मुशावरत और इत्तफाक राय से पास हुई। 26वीं आईनी तरमीम पर वोट देने से पहले मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई से इजाज़त ली थी। इत्तफाक राय नहीं कर सके, मगर 27वीं तरमीम के लिए हमारे पास अक्सरियत है। हम फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने मोदी की सरकार को शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल, कहते हैं अपोजिशन का काम कानून साजी में हिस्सा लेना है। आर्टिकल 247 में तरमीम पर पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देगी। आईनी अदालत में तमाम सूबों को बराबर नुमाइंदगी होगी। बड़े मियाँ साहब की एंट्री। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ की कौमी असम्बली इजलास में शिरकत। नवाज शरीफ 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट कास्ट करेंगे। नवाज शरीफ की असम्बली आमद के मौके पर अरकान ने इस्तकबाल किया। हुकूमती अरकान ने नवाज शरीफ से बारी बारी मुसाफिर किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक महमूद खान अल-चरज़ई को मुज़ाकरात की दावत, कहा वज़ीर आज़म और हुकूमत ने आपको कई मरतबा मुज़ाकरात की दावत दी। वज़ीर कानून ने भी दावत दी, मैंने भी दावत दी, आएँ बैठें बात करें। महमूद खान अल-चरज़ई ने स्पीकर को जवाब दिया, आपसे बात नहीं हो सकती क्योंकि आप हकीकी नुमाइंदे नहीं। ये हुकूमत फॉर्म 47 पर कायम की गई। आज पाकिस्तान के आइन में गैर जमहूरी किस्म की तरमीम पर दुख होता है। नफरत के बीज बोने वालों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। पीटीआई दौर में आइन के साथ खिलवाड़ किया गया, ये सिर्फ अपनी ज़हन के मुताबिक फस्तायत की बात करते हैं। वज़ीर तलाक अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि पार्लियामान सियासी अमल के तहत आइनी तरमीम कर रहा है तो उन्हें तकलीफ हो रही है। अपोजिशन हक़ाइक़ को ऊपर से पुश्त डाल रही है। हकीकी कानून साजी अपोजिशन बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ये ऐसी बात करते हैं जो अफगानिस्तान और भारत में हेडलाइन बने। फील्ड मार्शल का विजन, पुरअज़्म असातिज़ा, पुरजोश कैडेट कॉलेज वाना के असातिज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा फैलाई दीवार का आज़म। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लम्हा ब लम्हा ऑपरेशन पर नजर रखी। कौम का ये मेमार हमारा सरमाया है, हरगिज़ कोई आँच ना आ पाए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत। पाक फौज के जवान 24 घंटे से ज़्यादा कैडेट्स और खवारिज के दरमियान ढाल बनकर खड़े रहे, शहादत देकर बच्चों को बचाया। 10 नवंबर को 5 अफ़गानी खवारिज ने कैडेट कॉलेज वाना के ऊपर हमला किया। दहशतगर्दों ने पहले स्टूडेंट्स को यरगमाल बनाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से हमने उनके मज़मूम मकासद को खाक में मिला दिया। वाना हमला तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। कैडेट्स अफगान ख्वारिज का कैडेट कॉलेज वाना पर हमला नाकाम बनाने वाले ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर का कहना था कि 10 नवंबर को 5 अफगानी ख्वारिज ने कैडेट कॉलेज वाना पर हमला कर दिया। एक खुदकुश हमलावर ने धमाका किया, दीगर ख्वारिज ने गेट में दाखिल होने की कोशिश की। ख्वारिज ने पहले ज़ेरी तालीम बच्चों को यरगमाल बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई ने ख्वारिज के इस हमले और मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। हमने दहशतगर्दों को बिलखुसूस ब्लॉक में महदूद करके
तालिब इल्मों की हिफाजत को यकीनी बनाया। रात 10 से 10:30 बजे के करीब ख्वारिज के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन के बाद तमाम ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। ऐनी शाहिदीन ने क्या देखा? कैरेट कॉलेज वाना के साथ तालिब इल्म खवारिज के हमले के बाद भी बुलंद हौसला और पुरअज़्म वाक़े का आंख को देखा हाल बताते हुए कैडेट्स का कहना था कि अफगान खवारिज के इस हमले का मकसद हमारी तालीम को निशाना बनाना था। हम डरे नहीं बल्कि पाक फौज की मदद से कामयाब हुए। ड्रिल के दौरान खुदकुश हमला हुआ मगर पाक फौज और हमारा स्टाफ खवारिज के सामने आ गए। खवारिज की कोशिश हमेशा की तरह नाकाम हो गई। मुझे 2 खवारिज नजर आए जिन पर पाक फौज के जवान फायरिंग कर रहे थे। आर्मी के जवानों ने गमे कहा कि परेशान नहीं होना, हम आ गए हैं। पाक फौज के जवानों ने खवारिज को मौके पर ही नहीं आने दिया। खवारिज समझ रहे थे कि हमला करके हम कामयाब हो जाएंगे मगर ये मालूम न था कि यहाँ पाक फौज मौजूद है। हमले के दौरान कैडेट्स पुरजोश और पाक फौज के हक में नारे लगा रखे थे, यहाँ तक कि कैडेट्स ने खवारिज के खिलाफ पत्थर भी उठा रखे थे। सब मारे गए, सब अपने अंजाम को पहुंचे। कैडेट कॉलेज वाना पर हमलावर तमाम खारिज जहन्नुम वासिल। खुदकुश हमलावर के अलावा 4 दीगर खारिजी भी मारे गए। दहशतगर्द हमले में 3 सिपाही शहीद हुए। बारूदी सुरंगों का खदशा कॉलेज की इमारत को क्लियर किया जा रहा है। कामयाब ऑपरेशन में कैडेट कॉलेज के किसी तालिब इल्म या उस्ताद को नुकसान नहीं पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 525 तलबा समेत 650 अफराद को बाहिफाजत कर रेस्क्यू किया। भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिजियों ने गुज़श्ता रोज़ कॉलेज के मेन गेट से बारूद से भरी गाड़ी टकराई। 3 दहशतगर्द कॉलेज के अहाते में थे जिन्हें ठिकाने लगाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन। साफ साफ कह दिया ख्वाजा आसिफ ने। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के पेश नज़र वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान में कार्रवाई का इंदिया। मीडिया से गुफ्तगू में वाज़े किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात को नज़रअंदाज नहीं करेगा। अफगान तालिबान की मज़म्मत या अफसोस का इजहार महज लफ्ज़ों तक महदूद है, ये सच्चाई का सबूत नहीं। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में ज़्यादातर अफगान दहशतगर्द मुलविस हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कोई पनाहगाह नहीं है। भारत अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के खिलाफ जारी खत कर रहा है। हम भारत के हवाले से हमेशा हाई अलर्ट पर हैं। इसके अज़ाइम को जांच का जवाब देने की तैयारी रखते हैं। आलमी पार्लिमानी स्पीकर से क्या बोले डार? दुनिया को दहशतगर्दी की सूरत में बड़ा चैलेंज दरपेश है। दुनिया को इस वक्त अमन इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इंट्रा पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा कि असर हासिल के चैलेंजेस से निमटने के लिए इज्तमाई कोशिशें दरकार है। कौमों के दरमियान मुकालमी राबतों से ही अमन सलामती और तरक्की मुमकिन है। कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई राबतों को भी फ़रोग़ मिलेगा। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। APS के बच्चों ने भी सूबे के अमन के लिए कुर्बानियां दी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की पेशावर में आम जरगे से खिताब। कहा सूबाई हुकूमत और वफाक एक साथ मिलकर काम करें तो मसाइल का हल निकलेगा। अपना हक लेने के लिए इस्लामाबाद के साथ दलील के साथ बात करना होगी। हुकूमत के इस्लामाबाद से मुकदमा लड़ने के लिए सूबे को सामने रखना पड़ेगा। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास 14 नवंबर को तलब। एजेंडा जारी। सरकारी ज़राए के मुताबिक इजलास के लिए 10 वज़रा, 1 मामले ख़ुसूसी और 2 मुशीरों की दावत दी गई। इजलास में अमन जरगे के एलामी की बाज़ाब्ता मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान है। मुल्क को कमज़ोर करने के लिए कई बार साजिशें हुई। प्रोपेगंडा टूल्स के जरिए नौजवानों को वरगलाया जा रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब। कहा आवाम ने मुख्तलिफ साजिशों का बहादुरी से मुकाबला किया। अल्लामा इकबाल ने ऐसे मुल्क का ख्वाब देखा जहां हम आज़ादी से सांस ले सकें। दिल्ली धमाके में जालिम मोदी की नाअहली और फॉल्स फ्लैग की साजिश बेनकाम। गोदी मीडिया की जानिब से धमाके में मुलव्वस गाड़ी की बदलती तफसीलात ने वाक़े को
आगाज से ही मशकूक बना दिया। भारतीय हुकाम और गोदी मीडिया के बदलते बयान दिल्ली धमाके की साजिश को आश्कार करते हैं। गोदी मीडिया ने अधूरी मालूमात और झूठे दावों को मिलाकर एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी का ड्रामा रचाया। फॉल्स फ्लैग के पुराने हथकंडे दोहराकर पाकिस्तान को फौरी तौर पर जिम्मेदार ठहराना गोदी मीडिया का वतीरा रहा है। दिल्ली धमाका भारतीय हुकूमत की अपनी नाअहली, सिक्योरिटी नाकामी और अंदरूनी खदशात भी नकाब करता है। गवर्नर सिंह का इमरान खान के स्टोरी से अलजायर के सफ़ीर डॉक्टर इब्राहिम रोमानी की मुलाकात। तिजारत, सरमाकारी और सफारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। अलजायर के सफ़ीर ने पाकिस्तान से बरामद की जाने वाली मसनूआत के आला मयार की तारीफ की। सफ़ीर ने गवर्नर सिंह के अवामी फलाही इनिशिएटिव्स को काबिल तहसीन करार दिया। गवर्नर सिंह का अलजायर के साथ इक़्तिसादी रवाबित मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इज़हार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों से मुतालिक इजलास। फेडरल PSDP 2025-26, ADP 2025-26 और मंजूरी के मराहिल में नई स्कीमों का जायजा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि एशियाई तरक्याती बैंक की माली मुआवनत से होने वाली तामीर नौ हुकूमत के मजबूत आज़म की अक्कासी है। सैलाब के बाद सूबा पहले से ज़्यादा मजबूत और बेहतर अंदाज में तामीर हो रहा है। कराची के अवाम जल्द तरक्याती मनसूबों के नताइज महसूस करेंगे। ट्रैफिक की मुश्किलात वक्ती हैं, अवाम ताउन करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम एमन कहते हैं कि K4 मनसूबा अवाम से किया गया वो वादा है जिसके तहत साफ और वाफर पानी फराहम किया जाएगा। सिंध हुकूमत के तमाम इदारे मुकम्मल हम आहंगी से काम कर रहे हैं। K4 रेड लाइन और दीगर तरक्याती मनसूबे तामीराती सरगर्मियाँ नहीं, सिंध हुकूमत का विजन है। NCA के आला सतह के वफ्द का ANF हेडक्वार्टर्स का दौरा। डायरेक्टर जनरल NCA की क़यादत में बरतानवी वफ्द की आमद। DG ANF मेजर जनरल अब्दुल मुईद ने वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द को ANF के तंजीमी ढांचे और कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात में इंसदाद मनशियात के शुबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल, इंटेलिजेंस के तबादले और मुश्तरका इक़दामात पर भी बातचीत हुई। इंसदाद मनशियात की मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। DG NCA ने ANF की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान और बरतानिया ने दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया। नौशेरो फिरोज में पुलिस चौकी टेल नहर पर मुसल्लह अफराद की अंधाधुंध फायरिंग। 2 पुलिस अहलकार जांबा, मुलजमान फरार। शहीद पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की नमाज जनाजा में शिरकत। 14 पुलिस एजाज के साथ सुपुर्द खाक। IG सिंध का शोहदा के अहल खाना से इजहार ताज़ियत और यकजहती। मनोड़ा के समंदर में 5 अफराद डूब गए, 3 अफराद जाँ बहक, 2 अफराद के गोताखोरों की मदद से बचा लिया गया। लाशों अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके शेरशाह में रेंजर्स और CTD पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। फितनल ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाला इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्द का टारगेट किलिंग, बदतखोरी, बम धमाकों और अगवा बाराए तावान में मुलव्वस होने का इंकशाफ। मुलज़िम 2010 में फितनल ख्वारिज के कयूम महसूद ग्रुप में शामिल हुआ। मुलजिम के मुतादिद साथी कराची ऑपरेशन के दौरान हलाक या गिरफ्तार हो चुके। कराची के इलाके अजीज़ाबाद FB एरिया में मोबाइल शॉप पर फायरिंग। नौजवान ताजिर जाँ बहक शनाख्त हसन अली बातवा के नाम से हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल। वाक़ ज़ाती दुश्मनी है या कारोबारी रंजिश, पुलिस तहकीकात में मसरूफ़। सदर केडा रिजवान इरफान की मजम्मत। कहा ताजिर की भरे बाजार में टारगेट किलिंग पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान कस्टम्स की जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई। बैनुल-अक़वामी एयरमेल सर्विस के जरिए चांदी स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। तर्जुमान FBI के मुताबिक जब्त शुदा चांदी की मालियत तकरीबन 66.9 बिलियन रुपए है।
मेलसी और साहू का पुलिस की कार्रवाइयां, मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 मुलजिमान गिरफ्तार, लाखों रुपए की चोरी शुदा 10 मोटरसाइकिलें बरामद। फैसलाबाद में बहन का कातिल इश्तिहारी मुलजिम 2 साल बाद गिरफ्तार। मुलजिम आसिम ने 2 साल कबल अपनी बहन से पैसे मांगे, रकम न मिलने पर फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया।